हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ और उसकी परंपराएं, कन्वेंशंस के बारे में, यानी कि मीनिंग एंड कन्वेंशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दो चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है। प्रबंध लेखांकन का अर्थ। प्रबंध लेखांकन, जैसा कि इसमें दो शब्द मिलकर के बना है, प्रबंध और लेखांकन। प्रबंध से जहाँ आशय उस कला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का नेतृत्व, मार्गदर्शन तथा संचालन करती है। वहीं लेखांकन का आशय उन लेन देनों एवं घटनाओं को जो पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हों को मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण ढंग से अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांशित करने तथा उनसे उत्पन्न परिणामों के विवेचन करने की कला है। इस प्रकार हम इसका आशय इस रूप में ले सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन वित्तीय लेखों के अंतर्गत तैयार किए गए लेखों का विश्लेषण एवं व्याख्या करके प्रबंध के समक्ष उचित तरीके से उन्हें प्रस्तुत करने से है, ताकि इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण से प्रबंध को व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करने में सहायता मिल सके। तो ये तो हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ, यानी कि प्रबंध लेखांकन का अर्थ। अब हम आगे इस प्रबंध लेखांकन की क्या परंपराएं हैं जिनके आधार पर कि प्रबंध लेखांकन का प्रयोग हम करते आए हैं और करते रहते हैं। तो किसी समस्या विशेष के समाधान हेतु जो सामान्य व्यवहार या रीतियां कालांतर में प्रयोग में लाई जाती रही हैं, उन्हें ही परंपराएं अथवा प्रथाएं कहते हैं। इसी तरह की परंपराएं प्रबंध लेखांकन में भी अपनाई जाती हैं, जो कि प्रबंध लेखापाल को अपने कार्यों के सफल निष्पादन हेतु इन आधारभूत परंपराओं का पालन करना चाहिए। प्रमुख जो परंपराएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली परंपरा है अभिकल्पना एवं संचयन। दूसरी है अपवाद का सिद्धांत। थर्ड है स्रोतों पर नियंत्रण लेखांकन। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन लेखांकन। इसके बाद आता है पूंजी पर प्रत्याय दर का उपयोग। नेक्स्ट है उपयोग। सेवंथ है उपरिव्ययों का अनुभाजन। इसके बाद 8th नंबर पर आती है नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय लागतें। 9 नंबर पे है दूरदर्शिता और 10 नंबर पे आता है व्यक्तिगत संपर्क। अब हम 1 बाय 1 करके सभी परंपराओं को हम शॉर्ट में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं परिकल्पना एवं संचयन। इस परंपरा के अंतर्गत लेखांकन सूचनाएं, अभिलेख, प्रतिवेदन, विवरण आदि की अभिकल्पना व्यवसाय अथवा समस्या विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जब किसी कोई समस्या का समाधान करना हो तो उससे संबंधित समंक उपलब्ध कराने के योग्य वह पद्धति होनी चाहिए। इसके लिए हमें यदि आवश्यक हो तो दोहरा प्रविष्टि सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है परंपरा अपवाद का सिद्धांत। इस परंपरा के तहत प्रबंध द्वारा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में अपवाद के सिद्धांत का पालन किया जाए। अन्य शब्दों में यदि हम कहें तो प्रबंध को प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं को न्यूनतम रखा जाए, किंतु साथ ही
सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट भी हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है स्रोतों पर नियंत्रण लेखांकन। लागतों को उनके उदय होने के बिंदुओं पर ही नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात जब किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन पर कोई व्यय किया जाता है उसी समय उस पर नियंत्रण संभव है। यह स्रोतों पर नियंत्रण लेखांकन की परंपरा के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन लेखांकन। पूंजी को वास्तविक अर्थों में अक्षुण्य रखकर भी लाभ अर्जित माने जाने चाहिए। ये पुनर्मूल्यांकन लेखांकन के अंतर्गत परंपरा बताती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इसका मतलब यह है कि मौद्रिक इकाई स्थिर नहीं होती है, इसमें परिवर्तन की दशा में मुद्रा मूल्यों का समायोजन करके ही लाभों की गणना की जानी चाहिए और पुनर्मूल्यांकन लेखांकन के सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए। नेक्स्ट जो परंपरा है पूंजी पर प्रत्याय दर का उपयोग। व्यवसाय की कुशलता तथा साधनों के प्रभावी उपयोग का माप प्रयुक्त पूंजी पर प्रत्याय के आधार पर किया जाए। इसके लिए प्रयुक्त पूंजी की गणना वर्तमान प्रतिस्थापन मूल्यों पर ही की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है उपयोग। प्रबंध लेखांकन की किसी भी पद्धति या प्रारूप को तब तक ही अपनाया जाए जब तक कि उससे व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। कहने का मतलब यह है कि प्रबंध लेखांकन की कोई भी पद्धति या प्रारूप स्थिर नहीं है। यदि उसमें व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उससे चिपका रहना आवश्यक भी नहीं आता है। उसका जब तक उपयोग हो रहा है तब तक ही उसका जब तक उससे फ़ायदा मिल रहा है तब तक ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये परंपरा ये बताती है। नेक्स्ट आता है उपपरिव्ययों का अनुभाजन। उपपरिव्ययों का अनुभाजन लागत केंद्रों पर किया जाए तथा उत्पादों पर प्राप्त लाभ के आधार पर वसूली की जाए, यह इस परंपरा के अंतर्गत बताया गया है। इसके लिए ऐसी विधि या पद्धति का चुनाव किया जाए ताकि उपपरिव्ययों की निष्पक्षता पूर्वक वसूली के इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट है आपका नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय लागतें। उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते समय अनियंत्रणीय लागतें और नियंत्रणीय लागतों का अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह इस परंपरा के अंतर्गत दर्शाया गया है। ऐसा करने से ही किसी विभाग अथवा लागत केंद्र की कुशलता या अकुशलता का माप संभव है, क्योंकि नियंत्रणीय लागतों में कभी करना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तरदायित्व लेखांकन पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका दूरदर्शिता। प्रबंध लेखांकन की समस्याओं का पूर्वानुमान करके उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भविष्य की ओर देखने की आदत भी होनी चाहिए। वास्तविक लागतों का उपयोग केवल प्राप्त परिलब्धियों के माप के लिए ही किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत बजट नियंत्रण एवं प्रमाप लागत को मान्यता देता है। नेक्स्ट जो परिकल्पना परंपरा है वो है व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क नियोजन, समन्वय, अभिप्रेरणा तथा संवहन में सुधार लाता है, जिससे लागत नियंत्रण का उद्देश्य भी पूरा होता है। इसके लिए उत्पादन, विक्रय एवं अन्य कार्यात्मक कर्मचारियों से, समितियों आदि के अतिरिक्त अन्य तरीकों से व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक होता है। तो यह व्यक्तिगत संपर्क परंपरा के तहत बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये परंपराएं हुई आपकी, और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।